सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जो हार झारखंड, नमस्कार इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त धनबाद के एक विरासत के सामने मौजूद हूँ, यूँ कहूँ तो बीचों बीच मौजूद हूँ। ये पुराना बाज़ार है। अब जिसके नाम में, जिस बाज़ार के नाम के आगे ही पुराना लग गया है, आप समझ सकते हैं कि वो बाज़ार कितना पुराना होगा। लेकिन उससे भी ख़ास बात बताती हूँ। जिस गली के पास अभी मौजूद हूँ, बस अंदर जाने ही वाली हूँ। इस गली का नाम है गांजा गली। अब ये नाम जो है वो बहुतों को आश्चर्यचकित करता है। लोग इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन सी गली है जिसका नाम गांजा गली है, और यहाँ पर औरतों का क्या काम। पुराना बाज़ार में वैसे तो औरतों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको एक बात और बता दें कि गांजा गली में औरतें थोड़ी ज़्यादा ही नज़र आती हैं। अब यहाँ क्या बिकता है वो तो अंदर जाने के साथ ही हमें पता चलेगा, लेकिन हाँ, इस गली का गांजे से बहुत पुराना नाता है। आइए बढ़ते हैं हम इस गली में। और ये उस दौर की बात है जिसे आप 1970 या 80 के दशक को मान सकते हैं। ये उससे भी पहले की बात है। ये विरासत धनबाद में आज भी जिंदा है। नाम गांजा गली ही है। हालांकि अब यहाँ गांजा नहीं बिकता है। तस्वीरों में इस वक्त चमचमाते मोती आपको दिख रहे होंगे, कंगन दिख रहे होंगे, ईयर रिंग्स दिख रही होगी। तो तमाम तरह के अलंकरण जो भी महिलाएं यूज़ करती हैं वो सब आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब गांजा गली की जो ये कहानी है, वो पूरी कहानी क्या है आज हम समझेंगे। कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, इस तरह जी। तो गांजा गली की कहानी समझने के लिए हम आ गए हैं एक दुकान में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। परिचय बताइएगा पहले। मेरा नाम शहबाज हुआ, शहबाज खान। ये दुकान हमारे दादाजी के टाइम से है। इसके बाद पापा थे, उसके बाद फिर हम लोग इस दुकान को संभालते हैं। अच्छा, ये गली का नाम गांजा गली क्यों पड़ा? तो हम लोग ने जैसे पापा से सुना कि ये गली जो थे, जैसे दादा से पहले के वक्त में, हाँ। उस वक्त यहाँ पे लाइसेंसी गांजा वगैरह बिकता था। अच्छा। उसके बाद फिर जैसे जनरेशन चेंज हुआ, हाँ। उसके बाद से ये सारा वो खत्म होता है, उससे फिर दुकान आ गई। तो सबसे पहली दुकान जो हमारे दादाजी की थी 1971 में, 1971। अच्छा अच्छा, ठीक है, 1971 में दुकान थी। वो टेलर की दुकान थी, फिटवेल टेलर। अच्छा, फिटवेल टेलर थी। उसके बाद वो दुकान चलाते चलाते फिर पापा आए। पापा के बाद फिर वो हो गई लगभग 85 में या 90 में, लगभग फिर वो सेटिस्फैक्शन टेलर के नाम से हो गई। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग जब जनरेशन आया तब ये इमिटेशन शॉप हो गया, ये सेटिस्फैक्शन स्टोर के नाम से। अच्छा, तो 1971 से पहले मतलब यहाँ गांजा हाँ, जैसा हम लोगों ने सुना अपने पापा से, पापा दादा से सुने होंगे, तो पहले यहाँ पे बिकते थे लाइसेंसी। उसके बाद धीरे धीरे करके फर्स्ट दुकान यही थी दादा की। उसके बाद फिर दुकान धीरे धीरे बढ़ते गया। जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे वो सब खत्म होते चले। लगभग कितनी दुकानें उस वक्त यहाँ गांजा की रहती होंगी? उस वक्त जैसा पापा लोग से सुने थे कि 5, 6, 7 था शायद यहाँ पर। हाँ, इस गली में। इस गली में अभी उस मतलब जनरेशन के लोग कोई भी जिंदा होंगे? शायद एकाक कोई होंगे तो होंगे, लेकिन 90% नहीं है हमको लगता है। एकाक कोई होंगे तो मतलब ऐसा था कि दोनों के बीच के होंगे, मतलब ना उस वक्त के होंगे ना बीच के होंगे। तो एक दो हैं। अच्छा। जैसे जो कुछ देखे हैं वो लोग आपको बता पाएंगे। तो अभी सबकी दुकानें जो हैं, जहाँ पहले गांजा बिकता था, अब सब की जगह मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लैस गोटा लटकन वगैरह, और फिर आपको जा करके टेलरिंग मटेरियल का सामान, पर्स वगैरह, सारा कुछ की दुकान हो गई यहाँ पे। इसी टाइप की दुकान हो गई। अच्छा, तो ये जो है व्यापार का जो पूरा ट्रांजिशन हुआ, एक समय टेलरिंग हाउस होते थे, कपड़े की दुकान के बारे में भी आपने बताया, और फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अब आर्टिफिशियल। तो बच्चों की सोच जो है वो मतलब इतनी जुदा कैसे होती गई टाइम के साथ? जुदा समय के साथ। जैसे पहले क्या है कि टेलरिंग का काम चलती थी, अब क्या है कि रेडीमेड आ गई है। तो अब टेलरिंग का काम थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा डाउन वगैरह हो गया। इस वजह से अब क्या है कि सब रेडीमेड की तरफ जा रहे हैं सारे लोग। सिला के अब कपड़ा बहुत कम ही लोग पहनते हैं। अब इस वजह से जैसे जैसे अब सबका खर्च बढ़ा तो अपना जनरेशन
चेंज होते चले गए सब कुछ। तो ये गली का नाम जो है अभी चेंज हुआ है या गांजा गली? नहीं, वही गांजा गली ही है और उसी नाम से फेमस भी है। और मतलब धनबाद में नहीं, धनबाद से बाहर तक में दिल्ली चल जाइए, मुंबई चल जाइए, जयपुर चल जाइए, हर जगह फेमस है ये गली। अच्छा, तो गांजा गली में लोग सोचते हैं औरतों का क्या काम है? तो जो औरतें यहाँ आ चुकी उनको पता कि यहाँ क्या काम, एक तरह का औरत का ही सामान लिए यहाँ पे है, एक तरह से ये भी नशा का ही सामान हुआ लेडीज लोगों का, लेडीज लोग की, हाँ महिलाओं के लिए नशा, बस समझ लीजिए, इसीलिए गांजा गली है ये। चलिए धन्यवाद आपका जी, शुक्रिया। तो नज़ारा आप देख रहे हैं, पहले जो है यहाँ पर पुरुषों के लिए नशे का सामान मिलता था और अब महिलाओं के लिए नशे का सामान मिलता है। गांजा गली का ये इतिहास है और 1971 में इनका कहना है कि इनके दादाजी ने ये शॉप ली थी। उससे पहले जो है इस पूरे गलियारे में गांजा का ही दुकान हुआ करता था। और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बात नहीं करेंगे? चलिए कोई नहीं, सर तो बात नहीं करेंगे। हालांकि विरासत खुद ही अपना अस्तित्व बताती है। सदियों पुरानी बात होने को है। अब तो खैर उस जनरेशन के लोग जो हैं वो अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन दीवारें आज भी बातें करती हैं और उस पुराने इतिहास को बयां करती हैं। एक ऐसे ही शॉप में है जो मैंने बताया, इससे पहले भी हम गए। सर बात कर सकती हूँ? ओके, 1 मिनट। जी जी जी। 350 का था वो पीला वाला। और वो मरून वाले का? चलिए, तो ये तो डील कर रहे हैं फ़िलहाल क्लाइंट्स के साथ, लेकिन मैं नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। ये नज़ारा है धनबाद के गांजा गली का। और गांजा नहीं बिकता है अब, मैं फिर से कह रही हूँ, लेकिन अब यहाँ महिलाओं के लिए नशे का सामान जो है वो बिकता है। लेस गोटा हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, वो सब कुछ यहाँ बिकता है। और एक और दुकानदार हैं, उनसे कोशिश करती हूँ मैं बात करने की। नमस्कार सर। देख ले, नाम बताइएगा सर। सोनू नाम। अच्छा, एक बात बताइएगा, कब से है दुकान आपकी यहाँ पर? 20 साल। 20 साल। तो सुनने में आ रहा है कि पहले यहाँ पर गांजा जो है वो बिकता था। नहीं ना। तो गांजा गली यहाँ का नाम क्यों पड़ा? ये तो हमने बताएंगे, उनसे चाचा से पूछ के बताएंगे। चाचा को पता होगा? वो जो दुकानदार वो बताएंगे ना। अच्छा, चलिए, तो एक चाचा जी हैं, उनसे ही पूछ लेती हूँ। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार, बोलिए। तो पहले तो ये बताइएगा, ये जो है गांजा गली कब से देखते आ रहे हैं इसको? ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मेरा एज करीब 80 ईयर्स होने वाला है। हाँ, बचपन से देखते आ रहे हैं। यही इसी मोहल्ला, इसी जगह है, धनबाद के रहने वाले, पैदाइश भी है। अच्छा। और पहले गांजा यहाँ बिकता था। जिनका मकान था ये सब कुछ नहीं था। अच्छा। बरामदा था। पीने वाले आके बैठ के पीते थे, कुत्ता है इधर उधर दौड़ता था, कोई दुकान करने का। अच्छा। दुकान, एक दुकान दर्जी पड़ी थी, बरामदा टाइप का होता था। पूरा बरामदा टाइप। कितने दुकानदार उस वक्त गांजा बेचने वाले यहाँ रहे? नहीं, एक ही दुकान था जो पूरे मार्केट का मालिक जो है उन्हीं का था। और उन्हीं का दुकान था। एक ही दुकान? मतलब एक ही दुकान। लाइसेंसी गांजा मतलब बेचते थे। तो कब तक ये लगभग चला होगा? कब वो बंद हुआ? अभी जरा याद नहीं है। बंद लेकिन आपकी आंखों के सामने मतलब बंद हुए 75 में बंद हुआ होगा। अच्छा, सर से जी, उनसे ही बात कर लेती हूँ। ये कहाँ पड़ता है? इंडियन गार्ड चैनल पे आएगा। मैं अभी आपको दिखा दूंगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपने कब से देखा है गांजा गली को? गांजा गली तो हम यहाँ आए हैं 75 में। 75 ये में दुकान खुला है। अच्छा। उस वक्त से देख रहे। तो उससे पहले जो सर कह रहे हैं बरामदा हुआ करता था, तो उस दुकान वक्त कुछ नहीं था। इस गली में आने में डरता था लोग, सब गांजा पीने वाला लोग बैठा रहता था ना। अच्छा। तो हाँ। इसलिए नहीं था। फिर जब उनका लाइसेंस कैंसिल हुआ, गांजा बिकना बंद हुआ, तब फिर जाके ये आबाद हुआ। अच्छा, तो ये जो पुराना बाजार था, क्या उस समय बाजार मार्केट हुआ करता था? पुराना बाजार तो अब कहने लगे ना, इसका नाम था लिंडसे मार्केट। अच्छा। इसका लिंडसे मार्केट था पूरा। अच्छा। अंदर में सब्जी बिकता था, अंदर में भी मार्केट थी। अब आस्ते आस्ते सब खत्म हो। चाहिए व्हाइट कलर या रेड कलर। चलिए। तो अंकल जी कस्टमर्स आ गए हैं, तो उसमें बिजी हो गए हैं। लेकिन एक ज़माना था जब यहाँ लोग नहीं आना चाहते थे और महिलाएं नहीं आती थी, और अब उतनी ही ज़्यादा भीड़ जो है वो महिलाओं की यहाँ पर दिखती है। महिलाओं के लिए नशे का कारोबार है ये। और कहानी आपको विरासत की एक झलक दिखा रही हूँ धनबाद की गांजा गली की। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो धनबाद को धनबाद बनाती है। अगली कड़ी में देखेंगे एक और कहानी।